हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ। जी समा। मैं निदा ये बोलना चाहती हूँ, मेरी एज 45 है, ठीक है। कुछ अरसे से मेरी बॉडी में बहुत अजीब से चेंजेस आ रहे हैं, लाइक फिजिकल भी और इमोशनल भी। बस अचानक इतनी गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, फिर कुछ देर बाद बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाता है। फिर रात को नींद भी सही तरीके से नहीं आती। सुबह उठती हूँ, हालांकि बहुत भी सोती हूँ तो सुबह उठती हूँ ऐसा लगता है कि रात भर मैं सोई नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पे ना बहुत गुस्सा आने लगता है, अजीब चिड़चिड़ापन हो जाता है, बस दिल नहीं करता किसी से बात करने के लिए। फिर क्या है कि मेरी ना बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी मुझे फील हो रहे हैं, लाइक मेरा वेट बढ़ रहा है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, अजीब सी, मतलब ये कि मेरे पीरियड्स भी कभी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं और कभी बहुत फ्लो जो होता है ना वो कम हो जाता है। सेकेंडली ये कि कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत लेट हो जाता है, अजीब टेंशन हो जाती है। बस अजीब से मेरी एक तबीयत हो गई है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता। कभी मैं बहुत भाग दौड़ कर लेती थी, अच्छा सब मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब बस अजीब थकन थकन कि बस लेटी रहूं या बस बात ना करूं किसी से ना। अब घर पे मैं इस चीज़ को किसी को बताऊं तो सब ये बोलते हैं कि इग्नोर करो, होता है, ऐसा तो होता ही है। तो मैं बस ये पूछना चाही थी कि अपनी सारी फिजिकल ये सब जो मेरी इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसके बावजूद भी मैं अपने घर का रूटीन वगैरह सब फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपनी सेहत पे कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मतलब ये किसी डॉक्टर को भी मतलब समझाने वाली बात नहीं कि मैं उसको क्या समझाऊँ कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि मूड ख़राब भी होता है, पसीना भी आता है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों है मेरे साथ? अच्छा, तो अभी हमारी जो कॉलर आई थी उन्होंने अपनी पूरी कंडीशन से हमें अवेयर किया। तो अब आप बताइए डॉक्टर साहिबा अब कि देखें एक्चुअली ये क्या है, इनको जो फीलिंग्स हैं वो किस लिए हैं और क्यों हैं? अब देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं ना हार्मोन से, तो जब 40 आप क्रॉस करने लगते हैं तो आपके जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि अंडादानी जो होती है उसके दो काम होते हैं। एक तो ये होता है कि एग्स बनना और बेबी पैदा करना, एंड द सेकेंड थिंग इज़ उसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडोक्राइन का मतलब ये है कि वो हार्मोन रिलीज़ करता है, वो आपकी बोन्स को भी हेल्दी रख रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रख रहा है, आपकी स्किन को हेल्दी रख रहा है, स्किन को शाइन रख रहा है, रिंकल फ्री रख रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रख रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। जब आपकी बॉडी इस ट्रांजिशन में जाती है, जब ओवरी काम नहीं करती, तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी लो होती है। एनर्जी लो होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी फटीग फील करती है, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, आपको दूसरा एक एस्ट्रोजन का काम होता है हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करना। हैप्पी हार्मोन्स आपके नॉर्मली डोपामिन या हार्मोन हम कहते हैं वो कम, हैप्पी हार्मोन्स आपके कम होने लगते हैं। कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पे अच्छा फील हो रहा होता है, आपका मूड अच्छा हो रहा होता है कि आप सुबह सुबह उठते हैं, आप कहते हैं ओह वाह आज का अच्छा फील कर रही हूँ मैं ना। अक्सर ख़वातीन ये बोलती हैं कि आज मुझे कितना, आज मूड भी अच्छा है, खाना भी अच्छा बन गया, मासी से भी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, सास है, बहू है, कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा खुशगवार वाला दिन, आज का दिन बड़ा अच्छा है, ये वो वाली फीलिंग जी है। जी, क्योंकि किसी दिन आपका एस्ट्रोजन स्पाइक करता है, क्योंकि ओवरीज अब वो उस प्रोसेस से तो रिलीज नहीं कर रही ना हार्मोन। जैसे हमारे 20s में रिलीज करती है या 30s में कहती है कि कांस्टेंट एक रिदम चल रहा होता है, वो रिदम डिस्टर्ब होता है। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो आपका दिन अच्छा गुजरता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं, और जब वो डिक्लाइन करने लगता है तो आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एकदम पसीना आ रहा है, वो एक्चुअली ये होता है कि आपकी जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म होके फिर क्या होता है, आपको लगता है कि किसी ने हीट लगा दी है। इसके बाद जब बॉडी ठंडी होने लगती है तो आपको स्वेट आता है, तो मतलब औरत सब बोलती है मुझे क्या हो रहा है, ये मतलब मैं क्या बीमार हो गई हूँ, ये क्या चीज़ हो रही है। दिस इज कॉल्ड हॉट एसी भी चल रहा है, सब कुछ है, किसी और को गर्मी नहीं लग रही, मुझे क्या हो रहा है कि आग बरस रही है मेरे अंदर। और सब लोग आसपास के लोग ये बोल रहे हैं कि जलन और आग और यहाँ पर और सामने वाले सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, तुम दिस इज़ व्हाट यू कॉल हॉट फ्लशेस, जो कि एक पेरीमेनोपॉज या 40s के बाद होते हैं। उनको डील करने का तरीका ये है कि औरतें उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वही बात है, नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको हॉट फ्लशेस के एपिसोड ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। आई थिंक द पेशेंट के फिर हार्मोन्स चेक होने चाहिए। उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके जो ऑब्वियसली थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, उन हार्मोन्स को चेक होना चाहिए, और चेक होने के बाद अगर इफ़ नीडेड
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैंसर नहीं कराती। फॉर अगर उसको बहुत जुडिशली दिया जाए और उसको प्रॉपरली दिया जाए विथ क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज, खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लोग क्या डॉक्टर के करते हैं, खुद, हाँ, वो डॉक्टर के पास जाएं, उसका एक थेरेपी होगी, उसका एक पीरियड होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रिस्क्राइब करेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर उसके साथ उसके मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं तो दे शुड कंसल्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी समटाइम्स दे नीड, क्योंकि क्या होता है कि हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है। मिड लाइफ क्राइसिस नहीं हो रहा, दिस इज़ हार्मोन ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसके अंदर हस्बैंड का भी अपना एक इमोशनल रोल है कि हस्बैंड उसको कंफर्ट प्रोवाइड करे, तो क्या अच्छा, होगा, ये मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। ये खातून कह रही थी कि इनकी बॉडी की भी अंदर दर्द होता है, फटीग होता है, ये कह रही थी। और जी। उसके बाद इनको क्या करना चाहिए? जैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ करिए, डॉक्टर के पास नहीं जा रही, इनको सारी वो चीज़ें हो रही हैं जो आप कह रही हैं पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, इनको ये वो सारी चीज़ें बेयर कर रही हैं और फिर ये इसको मतलब गुजार रही हैं ये साल। अब इसके लिए इनको दो चीज़ें करनी चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस ये फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं रही या ये उनका ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रहा या घर में वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, तो स्टार्ट कर दें कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट।